तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि पता ही है आपको कि मैं थोड़ा आपको नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो उसमें देखिए, हमारा एक कुछ स्टेप रहते हैं। अगर हम नेटवर्किंग काम करते हैं तो हमारे वहाँ पे कुछ स्टेप रहते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट पिलर्स क्या होते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड रहता है हमारा इन्विटेशन, थर्ड रहता है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन, फोर्थ रहता है फॉलोअप, फिफ्थ रहता है क्लोजिंग। तो चलिए, आज हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, लिस्ट बिल्डिंग के बारे में कि लिस्ट बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस बिल्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, जब लिस्ट बढ़ती है तो टेंशन नहीं रहती है कि बिज़नेस किसको शेयर करें, हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर बढ़ते हैं। लिस्ट क्यों ज़रूरी है ना। हमें लगता है कि हमारे फ़ोन में नंबर सेव है, फिर क्यों लिखने चाहिए फ़ोन नंबर। लेकिन फ़ोन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें लिस्ट बनानी ज़रूरी रहती है। तो लिस्ट बनाने के क्या क्या बेनिफिट रहते हैं ना। लिस्ट हमें बनाते हैं तो हमें वैसे नंबर याद नहीं रहते, क्योंकि कम से कम एक या दो ही नंबर याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी सारे नंबर चाहिए होते हैं। तो वो नंबर हम याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम वहाँ पे लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में हम याद रख सकते हैं। लिस्ट क्यों बनाते हैं ना, मानो हमारे घर में शादी है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, तो हम वहाँ पे एक सूची बनाते हैं कि किसको कार्ड देना है, किसको इनविटेशन देना है ना, किसको कब देने जाना है, किसको कब दे दिया, वो सब हम एक लिस्ट में यानी कि एक सूची में लिख लेते हैं। उसी तरह ही हमें इस बिज़नेस को बिल्ड करने जा रहे हैं, तो हमें एक सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, जिसमें हम वो लिख पाएँ कि भूले नहीं। ठीक है, ताकि काम हमारा अच्छे से हो पाए। इस वर्क में लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है, ठीक है, वो थोड़ा सा हम जानेंगे। उसको हम एक छोटी सी तकनीक के हिसाब से बनाते हैं। तो चलिए, हमारे पास हम यहाँ पे 3 तरह के लिस्ट बना सकते हैं। पहली रहती है हमारी हॉट लिस्ट, दूसरी रहती है हमारी वर्म लिस्ट, थर्ड रहती है कोल्ड लिस्ट। ठीक है, हॉट लिस्ट में आते हैं जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, जो हम पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। सेकंड आ गया हमारी वर्म लिस्ट, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, जिनको हमारी जान पहचान तो है, लेकिन बहुत समय से हम मिले नहीं हैं या जाने नहीं हैं, काफ़ी टाइम से हम बातचीत कम करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत जानते हो ना, वो हमारे वर्म लिस्ट में आते हैं। थर्ड आता है हमारी कोल्ड लिस्ट, अननोन पर्सन, ठीक है, जिन्हें हम पहले नहीं जानते थे, यहाँ पे आके हमने जानना स्टार्ट किया, यहाँ पे हम जाने, उनसे कांटेक्ट बनाया, वो हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। सबसे जल्दी कौन सी लिस्ट बनती है, हमारी हॉट लिस्ट बनती है। ठीक है, लिस्ट में रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स किस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, आगे हम वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक मैंने आपको बता दी। सेकंड टेक्निक है हमारी लिस्ट बनाने की, ठीक है, जिसको हम फ्रेंड फार्मूला भी बोलते हैं। एफ मतलब फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, आर मतलब रिलेटिव्स, आई मतलब इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ई मतलब एम्प्लॉयज़ एंड जॉब पर्सन, एन फॉर नेबर्स एंड नियर बाय, डी फॉर ड्रीमर्स, एस फॉर स्ट्रेंजर। ठीक है, फ्रेंड और रिलेटिव्स हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, जॉब पर्सन, नेबर्स एंड नियर बाय वो हमारे वर्म लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा कोल्ड लिस्ट में स्ट्रेंजर्स आते हैं, ड्रीमर्स आते हैं और स्ट्रेंजर हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं कि हम हॉट लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे इंडेक्स टाइप बनाते थे ना बच्चों ने, उस तरह से हम इंडेक्स टाइप लाइन खींचेंगे। तो वॉल सीरियल वाइज हम क्या लिखेंगे वो जानते हैं। फर्स्ट लाइन में हम सीरियल नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी हमारे गिनती वाइज सीरियल नंबर रहते हैं। उसके बाद जिनको भी आप जानते हो, रिलेटिव में रहते हैं, है ना, फ्रेंड्स में रहते हैं, उनके हम नेम्स लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम फ़ोन नंबर, उनके जो फ़ोन नंबर्स होते हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्यूपेशन, ठीक है, करंट टाइम में वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो उसी के सामने ही हम लिखेंगे जो हमारे 5 स्टेप रहते हैं। हमने कब उनको इनविटेशन दिया वो लिखेंगे, कब हमने इनको प्लान दिखाया, मीटिंग दिखाई, वो लिखेंगे। नेक्स्ट कब हम इन्होंने फॉलोअप किया, ठीक है। नेक्स्ट हम उनका रिमार्क लिखेंगे, उन्होंने फॉलोअप के टाइम हमें किस दिन का टाइम बताया है, ठीक है। लास्ट कांटेक्ट लिखेंगे, हमने लास्ट वहाँ पे उनके साथ कब कांटेक्ट किया है। नेक्स्ट लिखेंगे उनकी ज्वाइनिंग,
क्लोजिंग उसने हमारे साथ किस डेट की है। नेक्स्ट हमने टिक कर दिया कि इसको हमने डन कर दिया। ठीक है जान फ्रेंड्स, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जिस तरह हॉट लिस्ट बनाई है उसी तरह आप लिख के कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, मोस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए फॉलो करें। थैंक यू।